बाद कुछ इस वक्त की बड़ी खबरों की करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है सरकार का बचाव। दरअसल कहा कि ईडी एक्शन और बॉन्ड खरीद में कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे आरोपों से उद्योगपति बदनाम होते हैं। विपक्ष के आरोपों को निराधार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बताया गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर, और खासतौर पर आप देखिए जब से कोर्ट की तरफ से चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई से कहा कि आप जानकारी दीजिए पूरी, तब से विपक्ष का कहना था कि अब तो सरकार की सच्चाई सामने आ जाएगी। राहुल गांधी की तरफ से तो ये तक कह दिया गया था कि अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से होगा, लेकिन अब वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है कि इस तरह का कोई भी बयान नहीं देना चाहिए, इससे जो उद्योगपति है उनकी बदनामी होती है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। एलआईसी कर्मचारियों को केंद्र से मिली है सौगात। वेतन में 17% की बढ़ोतरी होगी। वेतन वृद्धि 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होगी, जिसमें करीब 1,10,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। दैनिक जागरण के हवाले से ये खबर है। आपको बता दें 1 लाख कर्मचारियों को और 30,000 के करीब पेंशन धारकों को इससे राहत मिलेगी। 2 साल का एरियर इसमें मिलेगा, क्योंकि 2021 से ये लागू होगा। एलआईसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि अगस्त 2022 से 1,10,000 कर्मचारियों के लिए 17% वेतन की बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है। इसके साथ ही साथ इस बढ़ोतरी के साथ एलआईसी के कर्मचारियों को 2 साल का एरियर भी मिलेगा। एलआईसी के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का फैसला सालाना 4,000 करोड़ का वित्तीय बोझ इसमें बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ एलआईसी के वेतन का खर्च बढ़कर भी 29,000 करोड़ रुपए होने का इसमें अनुमान है। बढ़ते खबरों में आगे, और बात अब गूगल प्ले स्टोर की होगी। गूगल प्ले स्टोर की जांच होगी। सीसीआई करेगा इस पूरे मामले को लेकर जांच, और यूजर चॉइस बिलिंग को सीसीआई मानता है उल्लंघन। 60 दिन में पूरी होगी जांच। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए रंजना, क्योंकि अमर उजाला में ये खबर छपी भी है, प्ले स्टोर मामले में गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। नियामक ने माना कि कुछ ऐप से शुल्क लेना और कुछ से नहीं लेना मनमाना व भेदभावपूर्ण तरीका यह है, और ऐसे में किस तरीके से सीसीआई ने प्ले स्टोर मूल निर्धारण नीति के संबंध में प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों के लिए गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पेटीएम को मिले यूपीआई के 5 हैंडल्स और साथ साथ 4 बैंकों की साझेदारी में ये हैंडल्स पेटीएम को मिले हैं। @पेटीएम का भी हो सकता है इस बीच उपयोग। पेटीएम लगातार तमाम मुश्किलों में गिरता हुआ नजर आ रहा था, और इस बीच 4 बैंकों की साझेदारी से हैंडल्स दिए गए हैं। @पेटीएम का भी यहां पर उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि टेस्ला और विनफास्ट के ईवी होंगे सस्ते, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्ते होंगे। मोदी सरकार ने ये पॉलिसी में बदलाव किया है। $500 मिलियन के निवेश पर कम होगी इंपोर्ट ड्यूटी। इसके अलावा 5 साल के लिए 15% ड्यूटी कम होगी। तो देखिए किस तरीके से टेस्ला और विनफास्ट के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो सस्ते होंगे, जिससे लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी, और बाकायदा मोदी सरकार ने पॉलिसीज में इसको लेकर बदलाव किए हैं। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। भारत के एक्सपोर्ट्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। फरवरी में बढ़ा है भारत का निर्यात। इस वित्तीय वर्ष का सबसे ज्यादा निर्यात फरवरी में हुआ है। फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग रहे हैं स्टार परफॉर्मर। तो ये बड़ी जानकारी है। जो भारत के एक्सपोर्ट्स है वो नई ऊंचाइयों को, नए आयामों को छू रहे हैं। और फरवरी की बात करें तो सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है फरवरी में। वित्तीय वर्ष का सबसे ज्यादा निर्यात फरवरी में हुआ है, और यही वजह है कि एक्सपोर्ट्स नई ऊंचाइयों को, नए आयाम को छू रहे हैं। उसमें फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग शामिल है। बढ़ती खबरों में आगे देखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन स्थापित किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में यह स्थापित हुआ है, और अपाचे सेना के जमीनी अभियानों में ये मदद करेगा। राजस्थान में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। और देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन स्थापित और अपाचे सेना के जमीनी अभियानों में मदद करता हुआ नजर आएगा। तो साथ ही साथ राजस्थान में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात अब नजर आएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको जानकारी दे दें कि अप्रैल और जून में फ्लाइट 60% तक महंगी हो सकती है। 150% तक बुकिंग बढ़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं। होली और गुड फ्राइडे, गर्मी की छुट्टियों ने इन किरायों को बढ़ाया है। डिमांड के मुकाबले उड़ानों की संख्या बहुत कम है। एयर इंडिया की मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सभी मार्केट चलती हैं, और ऐसे में जब गुड फ्राइडे का मौका है, होली आ रही है और साथ साथ में गर्मियों की छुट्टियां भी आ रही हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है फ्लाइट्स की, और इसीलिए 60% कहा जा रहा है कि जो एक्सपेंसेस हैं, जो फ्लाइट के फ्रेट्स हैं, उसमें इजाफा होगा, जिसकी वजह से आपकी पॉकेट के ऊपर सीधा असर पड़ने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का पोस्ट हटाने का आदेश सामने आया है। दरअसल भारत पे के पूर्व एमडी
को ये अश्विनी ग्रोवर। बिल्कुल अश्विनी ग्रोवर को ये आदेश दिया गया है और ग्रोवर ने भारत पेपर एसबीआई चेयरमैन के खिलाफ पोस्ट की थी। इस पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है। इन दोनों को बताया था छोटे लोग, जिसके बाद ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आई कि जो ये पोस्ट किया गया है उनकी तरफ से, उसको हटाया जाए। ऐसा पोस्ट किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। और अब चलिए बात होगी झारखंड की। जेल में ही मनेगी आईएएस पूजा सिंघल की होली। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिंघल के वकील बोले हैं 22 महीने से कस्टडी में है सिंघल। वकील ने कहा है वो बीमार हैं, जमानत दें। ईडी ने सिंघल की जमानत का विरोध किया है। सिंघल 1 साल से अस्पताल में है। आपको याद होगा कैसे झारखंड में जब ईडी ने कार्रवाई की थी, जो पूजा सिंघल है उनके अस्पताल में, उनके जो पति का अस्पताल था वहां पर भी बहुत लंबे समय तक छापेमारी चली थी और बहुत सारे वहां से रकम, दस्तावेज, कई मकानों के कागजात, बहुत सारा सामान वहां से बरामद हुआ था। और उसके बाद से ही आईएएस जो पूजा सिंघल है उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। और इस पूरे मामले में अब वकील का कहना है कि वो बीमार हैं, तबीयत उनकी खराब चल रही है, उनको जमानत दी जाए। लेकिन बड़ी जानकारी इसमें यह है कि जेल में ही आईएएस पूजा सिंघल की होली मनने वाली है अप्रैल के आखिरी सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुनवाई होनी है और होली उसके पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में है। लेकिन अप्रैल में ये सुनवाई होगी। सिंघल के वकील ने कहा है कि 22 महीने से वो कस्टडी में है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बीमार है, उनको जमानत की जरूरत है। ईडी ने सिंघल की जमानत का लेकिन विरोध किया है, क्योंकि ईडी फिलहाल अभी संतुष्ट नहीं है। लगातार ये पूछताछ जारी है। ना सिर्फ पूजा सिंघल बल्कि उनके जो पति हैं उनकी भी काफी मुश्किलें बढ़ती। वो, उनके जानने वाले जितने वकील थे या उनके आसपास उनसे जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग थे जिनकी काफी मुश्किलें बढ़ी थीं। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और हेमंत सोरेन के खिलाफ मार्च में होगी चार्जशीट। विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी और इस मामले से संबंधित लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही। 8.46 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है और जितने भी करीबी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल होगी और इस मामले से संबंधित लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। 8.46 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये मामला है और आपको ये भी जानकारी देते चले, आर्किटेक्ट विनोद से भी पूछताछ हुई है, जो कि हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं और सोरेन के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी और इस मामले को लेकर लगातार जो जांच का दायरा है अगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हेमंत सोरेन की मुश्किलें भी कम होती हुई नजर यहाँ पर नहीं आ रही है। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां जमीन घोटाले से जुड़े इस पूरे मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ जल्द चार्जशीट दाखिल होगी। ईडी जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। और देखिए, इसी वजह से हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, जिसके बाद शिबू सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए थे। फिलहाल मुश्किलें समाप्त होती हुई हेमंत सोरेन की नजर नहीं आने बिल्कुल वाली है। देखिए, शिबू सोरेन जो कि दिशोम गुरु झारखंड के कहे जाते हैं और चंपाई सोरेन जो थे उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली और साथ ही साथ वो शिबू सोरेन काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं चंपाई सोरेन के। बढ़ते खबरों में आगे साक्षी। भारतीय रेल के नए कीर्तिमान। रेलवे के राजस्व में एक साल में 17,000 करोड़ की उछाल देखी गई है। अब तक की बात करें 638 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है और 648 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है। पिछले साल की तुलना में ये संख्या 52 करोड़ अधिक पाई गई है। रिकॉर्ड की संख्या में रेल यात्री ट्रैक बिछाने का भी नया कीर्तिमान दर्ज किया गया। अमर उजाला के हवाले से यह खबर, तो भारतीय रेल ने नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों को इससे बेहतर सुविधा मिल रही है, सहूलियत मिल रही है। आगे बढ़ते बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 108 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। सरकारी कर्मचारियों को तोहफा इससे मिला है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी की गई है। डीए 46 से बढ़कर 50% हो गया है और ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ा है। ऐसे में डीए 46 से बढ़कर 50% किया गया है। तो एक बड़ा फैसला बिहार कैबिनेट का ये है, जैसे जाहिर सी बात है, क्योंकि एक बड़ी खुशी की लहर और 108 प्रस्ताव माने जा रहे हैं कि जिनको मंजूरी इस कैबिनेट में दे दी है। तो ये कह सकते हैं आपकी होली का भी त्योहार है और ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी है पलक, काफी गुड न्यूज है उनके लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से भी हमने थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश की खबर बताई थी, राज्य राजस्थान का भी इससे पहले हमने जिक्र किया था, जहां डीए बढ़ा है। तो अब जो सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं एक तरफ उनमें खुशी है और ये भी कह सकते हैं कि काफी लंबा इंतजार करते हैं वो इस डीए बढ़ोतरी के। बिल्कुल, क्योंकि समय समय पर केंद्र के तो जो महंगाई भत्ते हैं वो बढ़ते रहते हैं, लेकिन राज्यों के महंगाई भत्ते के लिए बहुत इंतजार उनको करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। युद्ध का नक्शा बदल देंगे लेजर वेपन्स। मिसाइल हो या ड्रोन, पलक झपकते ही होंगे तबाह।
S-400 की छुट्टी अब हो जाएगी। ब्रिटेन ने लेजर वेपन का सफल परीक्षण कर लिया है। लेजर वेपन से बचेंगे अरबों डॉलर। नवभारत टाइम्स के हवाले से ये खबर है कि युद्ध का नक्शा अब कैसे बदल जाएगा इन लेजर वेपन से, वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब मिसाइल हो या ड्रोन पल भर में तबाह ये कर सकते हैं, इनकी क्षमता इतनी ज़्यादा होगी। S-100 जो है उसकी लेकिन अब छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली, उससे ज़्यादा मारक क्षमता वाले ये जो वेपन्स हैं वो अब आ चुके हैं। ब्रिटेन ने लेज़र वेपन्स का सफल परीक्षण कर लिया है और इससे अब अरबों डॉलर की भी बचत होगी। बढ़ते खबरों में आके राजस्थान की बात करेंगे। देखिए, राजस्थान में 6 निजी और 5 सरकारी कॉलेज खुलेंगे, लेकिन मानदंड पूरा करना इसमें इंपॉर्टेंट होगा, आवश्यक होगा। और देश में 112, प्रदेश में 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 11,200 सीटें बढ़ेंगी इसमें। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, राजस्थान में 6 निजी 5 सरकारी कॉलेज खुलेंगे और देश में 112, तो प्रदेश में 11 मेडिकल कॉलेज यहां पर खुलते हुए नजर आएंगे और 11,200 सीटें बढ़ जाएंगी। अगली खबर, हेस्कॉम को कोर्ट ने फटकार लगाई है। आपको जानकारी दे दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है हेस्कॉम को। पूर्व कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ न देने पर फटकार कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। 86 लाख के नुकसान की नहीं की थी जांच और इसीलिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी साथ साथ लगाया है। द हिंदू के हवाले से यह खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल से घर लौटे हैं। दरअसल बीते दिन हुई पैर की क्लॉट की एंजियोप्लास्टी और ऐसे में कुछ दिनों पहले ही पैर में उनकी चोट लगी थी, लेकिन अब वो स्वस्थ हैं, पहले से बेहतर हैं, घर वो लौट आए हैं। उनके पैर में चोट लगी थी जिसके बाद उनका इलाज सफलतापूर्वक हो चुका है और शायद वो घर लौटते हुए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से, क्योंकि पहले खबर ही आई थी, हर कोई कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है जब इस तरह की खबरें आती हैं। अमिताभ बच्चन जो सबके दिलों पर राज करते हैं, जब उनकी नासाज होने की खबर सामने आती है, चोट लगने की इस उम्र में, तो जाहिर सी बात है चिंता बढ़ जाती है। लेकिन पलक खुशखबरी है कि वो घर लौट आए। बिल्कुल। और अब बात होगी अजीबोगरीब ख्वाहिश की, चांद पर अस्थियां भेजने की। दरअसल चाहत, अस्थियां भेजने वाले की इच्छा, 60% ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा ऐसी है। अमेरिकी कंपनी भेजती है चांद पर अस्थियां, कैप्सूल में चांद पर अस्थियां भेजी जाती हैं। अमेरिका में ही इसका विरोध भी लेकिन देखने को मिला। नवाजो नेशन जनजाति के लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। बढ़ते खबरों में आगे नई नीति, विदेश से आने वाली ईवी कारें सस्ती होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती होगी। 45% सस्ती होगी ईवी कारें और बड़ा फैसला सामने आया है। और शुल्क जो है 70 से 100% की जगह 15%, 5 साल तक के लिए आयात शुल्क में छूट मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको देख रहे हैं। देखिए, विदेश से आने वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कारें सस्ती होती हुई नजर आएगी और बड़ा फैसला है इसमें। 5 साल तक के लिए आयात शुल्क में यहाँ पर छूट होगी और 45% सस्ती होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारें। खबरों का सिलसिला